नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम में जो है वह साइंस के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और साइंस के जो है वह अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स का प्रश्न होगा। ठीक है, फिजिक्स का प्रश्न होगा, केमिस्ट्री का प्रश्न होगा। ठीक है, और बायोलॉजी का प्रश्न होगा। ठीक, और किसका होगा? बायोलॉजी का प्रश्न होगा। तो सबसे पहले साइंस में हम जो है वह फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद बायो पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम जो है आपको रिफरेंस लेकर के चलेंगे। जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है टॉपिक वाइज, हम उसको रिफरेंस लेकर के चलेंगे और उसमें जितने भी आपको कंसेप्ट होंगे, थ्योरी होंगे, वो सारा हम उसी क्लास में जो है वह करते जाएंगे। बात समझ में आया? इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वह टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वह यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसी को जब आप थ्योरी बुक में देखेंगे तो इसका जो है वो चैप्टर का नाम रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, क्या रहेगा? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यानी कि इकाई और, ठीक है, इकाई और आपका डायमेंशन का बीमा, यानी इकाई और बीमा जो है चैप्टर का नाम होगा। देखिए, हम साइंस का जो भी प्रश्न होगा उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश को समझना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन फिर भी जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है या समझने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम हिंदी भी लेकर के चलेंगे। बात समझ में आए? तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ठीक है, शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, तो आपका शक्ति जो है, ठीक है, शक्ति जो है वह शक्ति बराबर, इसको हम लिख सकते हैं पावर। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। यानी कि हम आपका कार्य करने की दर को हम क्या कर सकते हैं, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यानी कार्य करने के दर को हम क्या कर सकते हैं? हम आपको पावर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम जानते हैं कि पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है क्या कि कौन जो है वह शक्ति की इकाई जो है वह नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न है। ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है, या किलोवाट घंटा होता है, या अश्व शक्ति होता है, या वाट होता है। क्लियर है? तो देखिए, आपका जो नहीं है, यहाँ जूल पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड कार का यूनिट होता है जूल। ठीक है, और शक्ति टाइम का हो जाएगा क्या? टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो एक तो आ गया यहाँ से आपका जूल पर सेकेंड, आपका यह शक्ति का इकाई होगा, यूनिट होगा। ठीक है, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति जो होता है, ठीक है, इसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। अश्व शक्ति को क्या कहते हैं? हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर। और इस हॉर्स पावर को जो हम एचपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एचपी लिखते हैं। बात समझ में आए? तो हॉर्स पावर भी जो है ये भी क्या है? शक्ति की इकाई है। ठीक है, ये हॉर्स पावर क्या है? यह शक्ति की इकाई है। क्लियर है? हॉर्स पावर से भी जो है पावर का यूनिट को हम लिखते हैं। वाट जो है ये आपका तो शक्ति का एसआई मात्रक है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जूल पर सेकेंड है, अश्व शक्ति है और वाट भी है। ठीक है, तब जो है कौन नहीं है? तो किलोवाट घंटा जो है ये आपको शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, जब किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है तो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर यह किसका इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है यह आपको विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, यानी कि जिसको हम एनर्जी कहते हैं। आपके घर में जो एनर्जी आती है, यानी जब पावर आ रहा है, तो आपका बिजली बिल जो है वह किससे आता है? ठीक है, तब बोलते हैं कि 1 यूनिट है या 2 यूनिट है। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 यूनिट है या आपका 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक, और ये किलोवाट घंटा जो है इसी को हम यूनिट कहते हैं। यानी घर में जो बिजली बिल आता है वह उसका वह क्या शो होता है? किलोवाट घंटा। तो आपको एनर्जी को शो करता है। बात समझ में आए? और यानी किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है आपको एनर्जी का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है कि आप अपने घर में कितने बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा खपत करेंगे, ठीक है, उतना ही एनर्जी यानी कि ज़्यादा खपत होगा और बिजली बिल यूनिट जो है वह ज़्यादा आएगा। इसका संक्षिप्त रूप जो है वह किलोवाट घंटा होता है, जिसको हम लिखते हैं संक्षिप्त में क्या लिखेंगे?
तो इसको जो हम किलो वाट घंटा यानी KWH लिखते हैं। ठीक है, ये से के से किलो, वहां से वाट और एच से घंटा, यानी कि और 1 किलोवाट घंटा अगर इसको हम जूल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है कितना जूल होता है, तो आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 6 जूल के बराबर होता है आपको 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है 3.6 × 10⁻6 जूल जो है वह 1 किलोवाट घंटा होता है। बात समझ में आया? यानी कि किलोवाट घंटा जो है वह शक्ति की इकाई नहीं, या किसका इकाई है, आपको एनर्जी की इकाई है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई बोल रहा है? उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो उष्मीय ऊर्जा का जो है यानी कि आपका ताप से संबंधित है। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का मतलब हो गया आपको हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी की इकाई कौन सा है, तो कह रहा है कि किलोवाट, कैलोरी, ठीक है, या वाट सेकेंड, या तो आपका जूल। यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी का 18/8/2022 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है वह किलोवाट नहीं होगी। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा की इकाई या किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट जो है वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा था कि कौन जो है वह उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो उष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है वह किलोवाट नहीं होगी। बात समझ में आए? किलोवाट जब भी होगा तो विद्युत माने इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, ठीक है, उसका जो है आपका यूनिट होता है आपको किलोवाट। बात समझ में आया? ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का जो है वह यूनिट क्या होता है, किलोवाट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपका कैलोरी, ये उष्मा मतलब उष्मीय ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कितना कैलोरी का हीट जो है वह जनरेट हुआ है। ठीक है, या वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड क्या, अभी हमने देखा कि एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी बराबर क्या होता है, तो एनर्जी जो है यानी किसी को ऊर्जा कह रहे हैं एनर्जी को ही, तभी एनर्जी बराबर देखें ना हम किलोवाट घंटा। तो यहाँ से हम अगर हम किलो का नहीं लिखे, कम अगर एनर्जी रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, वाट सेकंड लिख सकते हैं ना। रिप्रेजेंट हम करेंगे टाइम को हम सेकंड में और वाट किलोवाट को वाट में, तो वाट सेकंड भी हम लिख सकते हैं उष्मीय ऊर्जा को, और उष्मीय ऊर्जा को जो है जूल से भी मापा जाता है। क्लियर है? तो कौन सा जो उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा जो है उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रिक पावर की इकाई यानी कि विद्युत शक्ति की इकाई। क्लियर है? राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रा क्या है। देखिए, अभी आपका आ गया विभवांतर, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि विभवांतर होता क्या है। ठीक है, तो विभवांतर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। ऑप्शन क्या दिया हुआ, तो विभवांतर मतलब वोल्ट है इसका एसआई यूनिट आपको मिली एम्पियर, एम्पियर या मिली वोल्ट। प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में 22/8/2022 का प्रश्न है। देखिए, प्रेरित विभवांतर का मतलब होता है अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड आपको पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल, POTENTIAL। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल। इस अप्लाइड पोटेंशियल का जो है वह एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट जो है ये आपका वोल्ट होता है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इस वोल्ट को जो है वह किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो इन अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच को हम विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये आपका कोई विद्युत परिपथ का एक बिंदु है ए, ठीक है, क्या बिंदु है ए है, और इसका रेजिस्टेंस है आपको आर है। ठीक, और एक विद्युत परिपथ का दूसरा बिंदु है जो आपका बी है। क्लियर है? तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी ए है और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी बी है, और इस परिपथ में जो है अगर आई करंट का फ्लो होता है, ठीक है, आई करंट का फ्लो होता है, ठीक है, तब इस आई करंट का फ्लो जो है वो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, आई का। यानी जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और यह वोल्टेज कब अप्लाई होगा, जब हम एक बैटरी लगा देंगे। बात समझ में, बैटरी लगा दे और यहाँ पर एक हम स्विच लगा दें। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कहने का अर्थ क्या है कि आपका ये ए पॉइंट का पोटेंशियल भी है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट, और बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल आपको भी है।
ठीक है, तब इसके सर्किट में जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट क्या फ्लो होगा, आई फ्लो होगा, और ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तब ये V बराबर जो हो जाएगा वह एक कांस्टेंट R आएगा इंटू आई। ठीक है, तो ये V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो है वह ओम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न था प्रेरित विभवांतर, मतलब जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी को प्रेरित विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ वोल्टेज हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, ए पॉइंट पर है एक पोटेंशियल VA प्लस है, और आपका बी पॉइंट पर जो है वो पोटेंशियल जो है आपको वह माइनस है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज लिखें, ठीक है, अगर हम वोल्टेज लिखेंगे तो वोल्टेज बराबर क्या लिखेंगे, तो ये वोल्टेज V बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि VA माइनस हो जाएगा VB। बात समझ में। और यही जो है यह आपको हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है यही आपको प्रेरित विभवांतर है। क्या है, प्रेरित विभवांतर है। और यही प्रेरित विभवांतर को जो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम मापते हैं आपको वोल्ट में। यानी बैटरी को कैसे मापते हैं, बोलते हैं ना जी कि 12 वोल्ट का बैटरी है, कि 3 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, कि 24 वोल्ट का बैटरी है। तो ये जो बैटरी का जो वोल्टेज आप बता रहे हैं ना, वो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझे, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तब आप देखते हैं कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर सपोज मान लिया जाए कि ऐसे समझे कि ये आपका एक बैटरी पेंसिल बैटरी है, ठीक, पेंसिल बैटरी में यहाँ पर जो ये जो निकला रहता है ना, ये आपको प्लस होता है, और ये जहाँ जिधर में प्लेन होता है ये आपको माइनस होता है। ठीक है, तो अगर जो है मान लिया जाए कि पेंसिल बैटरी आपको 1.5 वोल्ट आप लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव साइड में जो VA पोटेंशियल जो है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना 1.5 वोल्ट, और ये VB पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 0 वोल्ट। बात समझ में आया, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो रहा है 1.5 वोल्ट। और जैसे ही बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होता है, तब बैटरी डिस्चार्ज होता कहता है कि काम नहीं करता है। तब बैटरी डिस्चार्ज करने का मतलब ये होता है कि ये VA का जो पोटेंशियल होता है यह धीरे 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 क्या होता है, कमने लगता है, और ये कम करके कितना हो जाएगा, तो VA का मान जो है वह 1.5 वोल्ट से कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, तब करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी प्रेरित विभवांतर आपका वैल्यू हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है। तो प्रेरित विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो V से। और प्रेरित विभवांतर क्या होता है, हम सर्किट से समझ लिए। क्लियर है। अगर आप लोग को थोड़ा सा एडवांस लेवल लग रहा है तो आप कमेंट में जो है हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम करूं, ठीक है, और डीपली समझा पाऊं। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोधकता की SI मात्रा क्या होती है। देखिए, प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता को जो हम अंग्रेजी में रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। जैसे हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस RESISTANC, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल R से। और प्रतिरोध बराबर होता है, ठीक है, रो इंटू LYA। ठीक है, ये क्या है, तो रो जो है ये आपको रेजिस्टिविटी है। ठीक है, वेयर, वेयर क्या है, रो जो है वह क्या है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, या तो हम इसी को प्रतिरोधकता कह सकते हैं। बात समझ में आया। यानी कि आपका किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वह उसकी प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वह ज़्यादा, यानी प्रतिरोधकता जो है रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसमें करंट जो है कम फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो उसमें करंट जो है वह ज़्यादा फ्लो करेगा। जैसे आपका सिल्वर जो है उसका रेजिस्टिविटी कम होता है तो उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर हम आयरन का देखेंगे तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है आयरन मटेरियल का, तो उसमें करंट फ्लो कम करेगा। बात समझ में आए। तो ये रेजिस्टिविटी जो है वह किसी भी मटेरियल का जो है कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि वह कितना मटेरियल जो है वह कुचालक है या सुचालक। सुचालक है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे, और कुचालक रहेगा तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो है SI यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट हम इसको क्या से लिखते हैं, हम ओम से लिखते हैं, इसी को हम ओम से लिखते हैं। क्लियर है, रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। रेजिस्टिविटी, देखिए किसी का यूनिट अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है आप यूनिट निकालिए। ठीक है, क्या करिए, यूनिट निकालिए। तो हमको निकालना है रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो रेजिस्टिविटी को इधर कर दिए। जब रेजिस्टिविटी को इधर करेंगे तो हो जाएगा R इंटू ए, और ये बटा L हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यह हो जाएगा ओम, और ये है एरिया यानी कि सरफेस है, तो सरफेस होता है लंबाई इंटू चौड़ाई,
तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का जो है यूनिट हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम मीटर। यानी कि रेजिस्टिविटी का जो है एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, तो यह एस आई यूनिट जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो ओम मीटर कहाँ है, यानी कि सी है जो आपका ओम मीटर है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सी जो है वह उसका सही जवाब होगा। यानी किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की जो क्षमता होती है वही पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता कह सकते हैं। क्लियर है, यानी कि जिस मटेरियल का प्रतिरोधकता जितना ज़्यादा होगा उसमें करेंट फ्लो जो है वो उतना ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सुचालक जो कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, और जो आपको इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसकी प्रतिरोधकता जो है वह अधिक होती है। बात समझ में आया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर है। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर जो है किसका मात्रक। अच्छा, आपको जो मैं यूनिट और ये जो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको यूनिट तो समझ में आ रहा है ना कि यूनिट है क्या। ठीक है, अगर आपको यूनिट जो है वो मतलब नहीं मालूम है, ठीक है, तो आपको पहले समझना होगा कि यूनिट आखिर होता क्या है। तो किसी भी राशि को जो है मापने के लिए, ठीक है, मापन करने के लिए जो एक यूनिट लिखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हम लिख दे कि ये 10 है, पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट है क्या। ऐसा नहीं कि हम बताते चल रहे हैं और आप लोग को बेसिक ही नहीं पता। ठीक है, यूनिट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं 10, इससे कुछ पता चल रहा है, लिख दे हम 100, इससे कुछ पता चल रहा है नहीं। लेकिन हम वही लिखे कि ये 10 मीटर है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आपको लेंथ है। ठीक है, मतलब लंबाई को मापा जा रहा है, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, मापा जा रहा है। यही हम लिख दें आपको, चलिए इसी में लिखते हैं। अगर हम लिख दें 10 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि यह एरिया है। कैसे, क्योंकि एरिया बराबर हम क्या होता है, एरिया बराबर हम लिखते हैं, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई को भी हम मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर से मापते हैं। तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर किसी मैग्नीट्यूड के बाद अगर हम मीटर स्क्वायर लिखा हुआ तो इससे रिप्रेजेंट क्या होता है कि यह एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझा। अगर हमको लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, इससे क्या पता चलता है, यानी क्या लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है अगर हम सपोज ऐसे लिख दे 10, कुछ मालूम चल रहा है, लेकिन यही लिख दे मीटर पर सेकेंड, तो इससे पता चल रहा है कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड जो है वह चाल है, या क्या है, चाल है। यानी कि मैग्नीट्यूड को जो है वह स्पेसिफिक टर्म में मेजर करने के लिए जो है यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आए। यानी किसी राशि को जो है वह मापने के निर्देश मानक को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यानी किसी भी राशि के माप करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम के मानक को मान लिया गया है, ठीक है, और उसे कोई ना कोई नाम दिया गया है, और इसी को जो उस राशि का क्या कहते हैं, हम यूनिट कहते हैं। बात समझ में आए। और ये यूनिट जो है दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा जो है ड्राइव यूनिट। ये आगे जब प्रश्न आएगा तो हम देखते चलेंगे। तो अगर हमारा लिखा हुआ था 10, तो इससे कुछ पता नहीं चल, लेकिन वही लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड, तो इससे पता चल रहा है कि किसी वस्तु का चाल जो है कितना है, आपका 10 मीटर पर सेकंड जो है वस्तु का चाल। क्लियर है, क्योंकि हम चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा होता है समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी को हम किस, यानी डिस्टेंस है, मीटर से मापेंगे और समय को हम सेकंड से मापेंगे। तो मीटर पर सेकंड अगर लिखते हैं, इससे क्या पता चल रहा है, यह चाल है। वही अगर हम लिख दे 10, मालूम नहीं चल रहा, यहाँ पर लिख दे एम्पियर, इससे क्या पता चल रहा है कि ये आपको करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। यानी कि करंट जो है वो कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर यूनिट से जो हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी मैग्नीट्यूड यानी किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी ऐसा क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम यूनिट को लिखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखे यानी कि जो अंक वाला पार्ट लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह कौन सा मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है, एरिया है, आपका एक्सलरेशन है, ठीक है, या हम कहें कि आपका स्पीड है या वेलोसिटी है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो है वह यूनिट होना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न पर आते हैं। तो यूनिट आपको समझ में आ गया कि यूनिट आखिर होता क्या है।
ठीक है, एक आपका रफ आइडिया होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो पहला पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वह क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। तो आपको पता करना पड़ेगा कि वोल्ट पर एम्पियर जो है किसका मात्रक यानी कि यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, प्रतिरोध का, दूसरा दिया है धारा का, तीसरा दिया है कार्य का, चौथा दिया है आवेश का। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 28/9/2022 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट जानते हैं हम कि ओम होता है, क्लियर है। धारा का जो है वह एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, आवेश का एसआई यूनिट होता है आपको कूलम। ठीक है, क्या होता है, कूलम। और कार का एसआई यूनिट होता है आपको जूल। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। तो यानी कि यहाँ से तो देखा जाए कि किसी भौतिक राशि का जो आपको वोल्ट पर एम्पियर जो है यूनिट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तब आपके आंसर कौन होगा। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं कि आपका रेजिस्टेंस का यूनिट अगर आप याद करते हैं कि ओम है, कार का यूनिट जूल है, धारा का एम्पियर एम्पियर है धारा का यूनिट, और आवेश का यूनिट अगर कूलम है, तब ये बनेगा ही नहीं। अभी क्या है कि इसका फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला कैसे जानेंगे, तो हम जानते हैं, जैसे हम पहला ऑप्शन को ही पकड़ते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है आपको प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, इसका अंग्रेजी क्या होता है हम अंग्रेजी भी बताते चलेंगे, नहीं तो हिंदी याद करते करते आप लोग पागल हो जाइएगा। तो प्रतिरोध बराबर जो होता है आपको वोल्ट बटा एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्टेज बटा एम्पियर। पूरा लिख दें, चलिए पूरा लिख देते हैं। ये होता है आपको वोल्टेज, वोल्टेज और बटा क्या होता है, करंट। ठीक है, वोल्टेज बटा करंट। ठीक है, वोल्टेज बटा करंट। और वोल्टेज को किससे मापते हैं हम, वोल्ट से, अभी आपने बताया हमको पीछे। और करंट को किससे मापते हैं, एम्पियर से। हो गया, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर ये किसका यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो यह यूनिट हो रहा है आपको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कि 1 ओम के बराबर लिख सकते हैं। हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर अगर हम अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस कितने के बराबर, 1 ओम के बराबर। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आवेश का कूलम जो है वह कैसे आता है, तो हम जानते हैं कि क्यू बराबर जो होता है क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आवेश कूलम जो है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं एम्पियर, और टी को लिख सकते हैं हम सेकेंड। यानी एम्पियर सेकंड जो है किसका यूनिट हो जाएगा, तो आवेश का यूनिट होगा। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डीप समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने वाला बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है यूनिट और डायमेंशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर आपको नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप थोड़ा याद करिएगा, जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ते चलेंगे तो ये प्रतिरोध क्या होता है, कार्य क्या होता है, आवेश क्या होता है, धारा क्या होता है, ये पूरा हम डीपली से समझेंगे, बिल्कुल आम बोल चाल के भाषा में। क्लियर है, तो घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, आप यूनिट डायमेंशन में थोड़ा सा आप याद करते चलिए और समझते चलिए। क्लियर है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि आपको प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तभी हमने देखा कि प्रतिरोध का मात्रक यानी कि प्रतिरोध मतलब क्या है, प्रतिरोध का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। तब प्रतिरोध का मात्रक ओम है, एम्पियर है, कूलम है या वोल्ट है। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, 29/9/2022 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट जो है वह ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब प्रतिरोध जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोध बराबर जो है वो, इसको प्रतिरोध का हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं यानी रेजिस्टेंस को, और इसका बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, जहां पर ये आर प्रतिरोध है, रो क्या है, ठीक है, रो जो है वो रजिस्टिविटी है यानी कि प्रतिरोधकता। लिखना चाहते थे लिख लीजिए। एल जो है आपको तार की लंबाई है, ठीक है, यानी कि लेंथ है। और ए जो है वो सरफेस मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होता है। ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी वायर का, अगर ये देखिए किसी भी वायर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका एल। ठीक है, तो इस वायर का जो अपना रेजिस्टिविटी होगा उसका मान दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, बोलेगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसको हम रेजिस्टेंस को मापते हैं किस में, ओम में।
किसमें मापते हैं? ओम में। यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। कूलम किसका एसआई मात्रक होता है? तो ये आपको चार्ज का होता है। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश का। क्लियर? आवेश का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है? तो आपको यह विभवांतर का होता है। विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। विभवांतर मतलब अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो होता है वो किसका यूनिट होगा? वोल्टेज का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर जो है किसका यूनिट होता है? करंट का। ठीक, और करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? धारा। तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलेंगे। क्लियर? क्योंकि इंग्लिश जो है समझना आसान होता है। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या है? ठीक है, आवर्धन की इकाई क्या है? देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आवर्धन है क्या। ठीक है, तो ये जो है आपका आवर्धन जो है आपको ये आपका लेंस वाला जो टॉपिक है ना, लाइट का चैप्टर फिजिक्स में, उससे है। तो चलिए यहाँ पर यूनिट से पूछ रहा है। तो आवर्धन का यूनिट कह रहा है कि सेंटीमीटर होता है, डायोप्टर होता है, न्यूटन होता है, या इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 19/9/2022 का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए आवर्धन जो है उसका कोई भी इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन जो है अनुपात है। किसका अनुपात है? तो दो सेम क्वांटिटी का अनुपात है। तो आवर्धन कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और उस वस्तु का जो है वह किसी लेंस में बने प्रतिबिंब का जो अनुपात होगा उसी को हम आवर्धन कहेंगे। तो जो आपका वस्तु से फोकस दूरी होगी, वस्तु से वास्तविक फोकस दूरी और प्रतिबिंब से जो इमेज बना है उससे फोकस दूरी, यानी उससे दूरी, तो दोनों तो दूरी हो गया। तो आवर्धन का कोई यूनिट होगा, दूरी से दूरी मीटर से मीटर कट जाएगा। तो आवर्धन का जो है वह कोई भी क्या नहीं होती है? इकाई, यानी यूनिट नहीं होगी। बात समझ? जैसे आप जो बाइक चलाते हैं तो आप देखते होंगे, ठीक है, कि मिरर में जो है यह आपको इमेज बनता है। ठीक है, आपका ये ड्राइविंग व्हील होता है, ड्राइविंग व्हील के जो है बगल में मिरर होता है। तो इस मिरर में जो है वह क्या बनता है? इमेज बनता है। तो जो एक्चुअल वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, उसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो जो एक्चुअल वस्तु का दूरी और इस इमेज का दूरी दोनों का इकाई करेंगे तो आवर्धन कहलाएगा। यानी आवर्धन से किसी वस्तु का वास्तविक जो रूप है उसे कितना बड़ा दिखाया जा रहा है या उसे कितना छोटा दिखाया जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम आवर्धन कहा जाता है। बात समझ में आए? यानी कि आवर्धन जो है दो समान मात्राओं का क्या है? अनुपात है। इसको अंग्रेजी में जो है मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशन। यानी आवर्धन को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट होगा? बिल्कुल नहीं हो। कैसे यूनिट होगा? कि किसी वस्तु का जो है वास्तविक रूप से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है, या वास्तविक दूरी से कितनी दूरी ज्यादा है इमेज की या कम है। तो दो तो सेम क्वांटिटी, इसका यूनिट कैसे हो सकता है? इसका यूनिट लेस होता है। बात समझ में आया? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, यानी अच्छा एसआई मात्रक का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखिए यूनिट जो है वो चार तरह से होता है। एक होता है आपको सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस माने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपको एफपीएस पद्धति, यानी कि एफ पी एस। ठीक है, आपको सिस्टम। एक होता है आपको एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। और एक होता है आपको एसआई। यानी किसी भी वस्तु को मापने के लिए, ठीक है, चार हम यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी लेंथ के लिए सेंटीमीटर रखेंगे आप, मास द्रव्यमान के लिए ग्राम रखेंगे और समय के लिए सेकंड, तो उसको कहेंगे सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अगर हम लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल कर रहे हैं और द्रव्यमान के लिए पाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एफपीएस सिस्टम। क्लियर है? अगर हम द्रव्यमान के लिए सॉरी लेंथ के लिए हम मीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द्रव्यमान के लिए किलो और टाइम के लिए सेकंड, तो उसको कहेंगे हम एमके सिस्टम। या और एस आई जो होता है इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यानी ये एस आई यूनिट जो है वो पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो कि पूरा वर्ल्ड मापेगा। अगर हम लेंथ को यहाँ पर हम मीटर में मापते हैं तो अमेरिका में भी लेंथ को किस में मापेगा? मीटर में ही मापेगा।
अगर फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे हर्ट्ज में मापते हैं तो अमेरिका या हो रूस या हो पाकिस्तान, हर जगह पर जो है वह एम्पियर ही मापेगा। बात समझ में आया? यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो सबके लिए क्या हो, सेम हो, तो उसी को कहेंगे हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तब प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का जो है वह एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो गया? तो विद्युत शक्ति का मतलब हो गया आपको इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रा क्या है? ठीक है, तभी आपने आपको मैंने आपको बताया। देखिए P बराबर जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है ना, P बराबर जो होता है आपको V इंटू आई होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। या तो हम P बराबर लिख सकते हैं, अगर हम किसी फिजिकल वर्क कर रहे हैं वहां पर शक्ति का बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क बाई टाइम। ठीक है, वर्क बाई टाइम। ठीक, तो यहाँ से जो है आपका अगर ये शक्ति का यानी वर्क बाई टाइम से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। यानी कार्य को मापेंगे जूल से और टाइम को मापेंगे सेकेंड से, तो जूल पर सेकेंड। और यहाँ से निकालेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा वाट। ठीक है, भी क्या है? भी आपको वोल्टेज। ठीक है, और आई जो है वह करेंट है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल से देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर का हम लिख सकते हैं क्या? पी। और पी बराबर होता है आपका वोल्टेज और गुने होता है करंट। ठीक है, वोल्टेज गुने करंट। वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट से और करंट को मापते हैं आई से। और ये V इंटू आई जो होता है इसको हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। ठीक है, तो पावर का जो है एसआई यूनिट क्या हो गया? तो पावर का एसआई यूनिट जो है वह क्या हो जाएगा? ठीक है, पावर का एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ये वाट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर का कहेंगे तब हो जाएगा वाट। लेकिन अगर हम ये पावर यानी कि कार्य बटा समय कहेंगे तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड। क्लियर है? दोनों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर का बात हो रहा है, ये फिजिकल पावर का बात हो रहा है। तो विद्युत शक्ति का पूछ रहा है तो विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? यानी वाट हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। बात समझ में? न्यूटन जो है किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो है वह फोर्स का मात्रक होता है, यानी कि बल का। जूल किसका होता है? ये आपको पावर वर्क यानी कार्य का यूनिट होता है। और कैलोरी किसका होता है? ये भी आपका वर्क का यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये सिस्टम में होता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यानी वाट, यानी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है मीटर, जूल, डायोप्टर या देखिए अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा अभी कि लेंस की क्षमता क्या है, आवर्धन क्या है, तो घबराने वाला बात नहीं। जब इसका टॉपिक आएगा मैं डिटेल से समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो आप लोग को उल्टा पलटा लगेगा। ठीक है, इसलिए यूनिट ये आप थोड़ा सा जानिए, उसी में थोड़ा डिटेल बताते चल रहे हैं। तो लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता जो है उसको हम मापते हैं किससे? डायोप्टर से। किससे मापते हैं? डायोप्टर से। जैसे आप दुकान में जब जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो पावर पूछता है। ठीक है, कि आपका पावर कितना है। तो वो जो आपको ग्लास दे रहा है, जो लेंस दे रहा है, ठीक है, उसका जो है एक डायमेंशन होता है। ठीक, उसी को कहते हैं हम, ठीक, आपको लेंस की क्षमता। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की जो क्षमता जो है, ठीक है, वह मतलब कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, ठीक है, उसको मापा किससे जाता है? तो उसको मापा जाता है आपको डायोप्टर से। किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। और इस डायोप्टर को जो है क्या लिखते हैं? कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि लेंस की क्षमता किससे मापा जा रहा है? लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता मापा जाता है आपको डायोप्टर से। क्लियर हुआ? जिस प्रकार से जो है दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर का रिप्रेजेंट करते हैं। वेट को द्रव्यमान को मापने के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। टाइम को मापने के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से लेंस की क्षमता को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम डायोप्टर का इस्तेमाल करते हैं। और इसको जो है किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से लिखते हैं। बात समझ में आए? यानी कि लेंस की क्षमता हम किससे मापेंगे? तो डायोप्टर से। यानी कि डी इज द बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मीटर किसका यूनिट है? तो मीटर जो है आपको, मीटर जो है ये आपको दूरी का यूनिट है, यानी कि लेंथ का, लेंथ भी बोल सकते हैं, ये आपको लेंथ का यूनिट है। ठीक है, जूल जो है वो आपको वर्क का यूनिट यानी कार का यूनिट है। आपका न्यूटन जो है किसका यूनिट होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है, या इसी को हम आपको बल भी कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 10 कहता है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, फोकस दूरी क्या है पहले हमको ये समझना होगा।
ठीक है। फोकस दूरी जो है, जैसे मान लिया जाए कि एक आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस से आपको फोकस दूरी पर जो है वह किसी वस्तु को रखा जाता है, या फोकस दूरी से पीछे वस्तु को रखा जाता है, या फोकस दूरी से आगे वस्तु को रखा जाता है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे जो है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से। तो ये आपका फोकस दूरी जो है, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो यह डिस्टेंस को हम किससे मापेंगे? तो अभी सैली बात है, डिस्टेंस है तो मीटर में मापेंगे। तो फोकस दूरी का एसआई मीटर, एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर से भी हम डिस्टेंस मापते हैं, डेसीमीटर से मापते हैं, और मिलीमीटर से। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का बात करें, यानी एसआई का, ठीक है, तो एसआई में जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। ठीक, कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? 7। और वो 7 जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, और वही आपका सिस्टम एसआई यूनिट में चलेगा। उसके अलावे जो अगर कोई भी दिया है तो वह एसआई यूनिट में नहीं चलेगा। तो आपको जो एसआई यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं, उसकी संख्या कितनी है? 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। यही फंडामेंटल यूनिट में जो है आपको वह चलेगा, बाकी जो है नहीं चलेगा। जैसे फंडामेंटल यूनिट में हम लेंथ के लिए लेते हैं पहला, तो लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर, ठीक है, और मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। दूसरा होता है आपको द्रव्यमान, हिंदी भी लिखे हैं कि हिंदी आप लोग समझ जाइएगा। लेंथ के लिए जो है यानी कि लंबाई, चलिए लिख देते हैं, तो आप बोलिएगा कि हम लेजी हैं, ठीक है। दूसरा होता है फंडामेंटल यूनिट में, यानी कि 7 मूल फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूल मात्रक है। दूसरा होता है आपको मास, ठीक है, मास को लिखते हैं हम द्रव्यमान। चलिए हिंदी में लिखते जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो मास को लिखते हैं द्रव्यमान, और इसको मापते हैं हम केजी से, ठीक है। तभी जो है आपको फंडामेंटल यूनिट है आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, एसआई में। क्लियर? इसके बाहर रहेगा तो वह एसआई नहीं होगा, ठीक है। तो अब दूसरा आपको, तीसरा है समय, ठीक है, यानी कि टाइम। टाइम को किससे मापते हैं? तो एसआई यूनिट में जो टाइम को, यानी कि समय हो जाएगा हिंदी। तो टाइम को मापते हैं किससे? तो टाइम को मापते हैं आपको सेकंड से, घंटा से नहीं, किससे मापेंगे? सेकंड से, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपको विद्युत धारा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो है, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा। और इसको किससे मापेंगे? तो इसको मापेंगे हम एम्पियर से, यानी इसको लिखेंगे कैपिटल ए, ठीक। कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4, यानी कि टोटल बताया हमने 7। तो पांचवा हो जाएगा आपको ताप, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है? ताप। और टेम्परेचर को किससे मापते हैं? तो एस यूनिट मापते हैं आपको केल्विन से, किससे? केल्विन से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के। क्लियर है? छठा जो होता है वो आपको ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो है मापते हैं किससे? कैंडला से। किससे मापेंगे? कैंडला से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी से। और लुमिनस इंटेंसिटी का हिंदी क्या होगा? आपका ज्योति तीव्रता, क्या हो जाएगा? ज्योति, ठीक है, तीव्रता। क्लियर है? ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 फंडामेंटल यूनिट। एक और बच जाएगा जिसका जो 7वां फंडामेंटल यूनिट होता है, चलिए इधर लिख देते, इधर जगह नहीं है। तो 7वां जो फंडामेंटल यूनिट होता है वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि पदार्थ की मात्रा। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट, इसका होता है आपका मोल। बात समझ में आए? तो आपको 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है, अगर ये यूनिट आपको दिया हुआ है तभी आपको एसआई यूनिट में रहेगा, अदरवाइज इससे बाहर है तब एसआई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ फोकस दूरी यानी डिस्टेंस को माप रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट में जो है डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल किया? तो डिस्टेंस के लिए मीटर होगा, तो ये ऑलवेज एसआई यूनिट मीटर ही होगा। यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, डेसीमीटर भी नहीं, क्योंकि मिलीमीटर में, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है? डिस्टेंस को ही माप रहा है, लेकिन वह एसआई यूनिट नहीं हो सकता है, क्योंकि एसआई यूनिट के लिए जो है फंडामेंटल यूनिट 7 ऑलरेडी दिए हुए। क्लियर है? तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, और 2 जो है आपको सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, ठीक है। चलिए 2 लिख लीजिए सप्लीमेंट्री यूनिट भी, जब यहाँ पढ़ ही रहे हैं थ्योरी तो थोड़ा सा और बता ही देते हैं। तो 2 लिख लीजिए आपको सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब आपको समपूरक मात्रक, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट,
ठीक है, यानी कि समपूरक मात्रक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समपूरक, समपूरक मात्रक। ठीक है, और समपूरक मात्रक की संख्या कितनी है, दो। पहला है आपको समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसको क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। हिंदी आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम RAD से। दूसरा होता है आपको सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो रेडियन मतलब यूनिट जो होता है वो अस्टेरेडियन होता है, जिसको हम किस कैसे लिखते हैं, तो SR लिखते हैं। ठीक है, अस्टेरेडियन, इसको रेडियन। जैसे ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशनल सरफेस से फिगर है, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, मान लिया कि एंगल बना थीटा, तो ये प्लेन सरफेस पर, तो इसे हम कहेंगे प्लेन एंगल। तो इसको हम मापेंगे किससे, तो इसको मापेंगे हम रेडियन से। ऐसा यूनिट किससे मापेंगे, रेडियन से। लेकिन वही अगर हम सॉलिड एंगल कह दें, सॉलिड एंगल मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये आपका कोन है, सॉरी कोन नहीं, हाँ कोन है, ठीक है, और कोन में जो है जैसे ये आपका ये सेंटर है, और यहाँ से जो ये हाइट है, तो सपोज मान लिया कि यहाँ पर जो है कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये एंगल जो है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। यानी कोई 3 डायमेंशनल पिक्चर में अगर एंगल बनता है तो उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल, और उसको यूनिट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अस्टेरेडियन। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर इसमें लिखा हुआ तभी वो ऐसा यूनिट होगा, अदरवाइज वो ऐसा यूनिट नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है, अब वह ऐसा यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डीप हम चले गए। ठीक है, अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में जो है 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। ठीक, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई अकबकाने का जरूरत नहीं है। और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है सब खत्म होगा सिलेबस। तो आप संयम बना कर क्लास के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आप संयम बना करके क्लास के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आप अगर मैथ का क्लास चाहते हैं तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में, राकेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का सेपरेट, हिस्ट्री का जो है वह अलग बना हुआ है, स्पीडी जीके जीएस का अलग बना हुआ है, और साइंस का जो है वह भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। ठीक है, यह हमारा साइंस का पहला क्लास था। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा उसी प्लेलिस्ट पे मैं वीडियो जो है वो ऐड ऑन करते जाऊंगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो है वह दबाना ना भूलें, ताकि हमने जो भी क्लास हम आपको यूट्यूब पर डालते रहूंगा वह सारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत है मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।